पासवर्ड प्रेस होने का अच्छी कर से निकल गए ये बोल तो start प्रोडक्शन फंक्शन वर्णन इस प्रोडक्शन क्या आगे व्हाट इज प्रोडक्शन तो व्हाट हैज इट टू डू हां प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन sir goods Changing the process of of making material of goods changing of raw material into the final goods. very good it is a process through which physical inputs are transformed into physical outputs या it is the creation of utility जो मैंने आपको बताया था। तो अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? देखो प्रोडक्शन फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया प्रोडक्शन जो है इट इज द प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्मेड इनटू फिजिकल आउटपुट। तो वो प्रोसेस जो हमें रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट दिखाता है तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ये फंक्शन जो है मीन्स द फंक्शनल और टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। यानी अगर हमें इतना प्रोडक्शन बनाना है इसके लिए हमें इनपुट्स कितनी जरूरत है, लेबर कितनी जरूरत है, कैपिटल कितनी जरूरत है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्स यानी आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो so far as the production function is concerned there are two important types of production function, that is constant proportion type production function and variable proportion type production function। देखो बेटा कांस्टेंट प्रपोर्शन और वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप यानी वो प्रोडक्शन फंक्शन है जहां पे लेबर और कैपिटल यानी वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर जो है सेम प्रपोर्शन कांस्टेंट प्रपोर्शन में इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर दो लेबर के साथ एक कैपिटल 2:1 तो जितना आप प्रोड्यूस करेंगे एट द ऑल द लेवल्स इट विल रिमेन सेम। एक कैपिटल 2 लेबर, 2 कैपिटल 4 लेबर, 3 कैपिटल 6 लेबर, तो प्रपोर्शन सेम रहता है इसमें। इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन। और वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है? जहां पे इट इज ए कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है इट इज ए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और वेरिएबल प्रपोर्शन जो है इट इज ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वेयर प्रपोर्शन चेंजेस। यानी एक कैपिटल के साथ एक मशीन के साथ एक लेबर, तो एक मशीन के साथ 2 लेबर, एक मशीन के साथ 3 लेबर, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। आगे जाते हैं हम, ये आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, एक तो आपको ये जानना है इसमें टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्शन इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन पीरियड। गिवन पीरियड में टोटल कितने गिवन पीरियड में टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज हम कितने टोटल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। या अगर हम 10 लेबर इस्तेमाल करते हैं, ये 10 लेबर टोटल में फिक्स्ड कैपिटल के साथ कितना प्रोड्यूस करते हैं, इन 10 लेबरों का कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज आवर टोटल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट है जो एडिशनल लेबर या एडिशनल इनपुट हमने इस्तेमाल किया, तो इस एडिशनल इनपुट इस्तेमाल करने से टोटल प्रोडक्ट में कितना इजाफा होता है वो होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एन इंक्रीज इन ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी नहीं, ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। ये लिखा हमने यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये बराबर होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट।
तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्शन। पर यूनिट प्रोडक्शन मीन्स अगर 10 लेबर हमने इस्तेमाल किए तो ये 60 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी बनाते हैं, तो पर यूनिट हो गया 6 यूनिट, यानी पर लेबर 6 यूनिट बनते हैं। दैट इज it is the ratio between total production and number of units of variable factor used. That is AP, average product is equal to total product divided by, it is not Q, it is L, number of units of labor. हाँ, तो देखो ये है वेरिएबल इनपुट जो हम किसी फिक्स्ड इनपुट के साथ इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये है नंबर ऑफ दिस यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो टोटल प्रोडक्शन हमारी ये है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ये है और एवरेज प्रोडक्ट ये है। टोटल प्रोडक्ट यानी टोटल में एक यूनिट वेरिएबल इनपुट कितना बनाता है? 2 यूनिट्स ऑफ ए गुड। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा 2 है। 2 लेबर टोटल में 5 बनाते हैं, हमारा टोटल प्रोडक्शन है 5। 3 लेबर्स जो है वो मिलके 9 यूनिट्स बनाते हैं, टोटल प्रोडक्शन इज 9। तो अब हम मार्जिनल प्रोडक्ट पे आते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि टोटल प्रोडक्ट में कितना इजाफा हुआ है एक यूनिट इंक्रीज करने से। ये फिजिकल इनपुट यानी लेबर, ये वेरिएबल इनपुट यानी लेबर जो है, इसमें जब हमने एक यूनिट इंक्रीज किया, इससे टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ है, तो उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। और एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट, इट इज नंबर टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। 2 डिवाइड बाय 1 2, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 4 this 9 divided by 3 that is 3। ये समझ में आया? अच्छा, हम पर क्या शो पान में से रिलेशन क्या सी हम ये मत क्या पान में रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप पे हम यहाँ पे आते हैं। द एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एबी। एवरेज प्रोडक्ट देखो, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा हो। योताम मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट योताम मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को ज्यादा आसे तो तांच एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज। ये समझ में आया? एक पॉइंट। दूसरा, द एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट इज मैक्सिमम व्हेन बोथ एमपी एंड एपी आर इक्वल। जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बराबर हो तब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। एवरेज प्रोडक्ट कहां पे मैक्सिमम है? 3 पे। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है रिलेशनशिप का, एपी डिक्रीजेस व्हेन एमपी इज लेस देन एपी। जब एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो एवरेज प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब एपी डिक्रीज हो रहा है, यहां से एपी डिक्रीज हो रहा है। ये रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। इसी तरह आप टीपी एंड एमपी के दरमियान रिलेशनशिप निकाल सकते हो। तो ये टोटल प्रोडक्शन जो है, इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज। टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज। देखो 2 plus 3 is equal to 5, 5 plus 4 is equal to 9, 9 plus 3 is equal to 12। यानी आप टोटल प्रोडक्ट देख के मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो और मार्जिनल प्रोडक्शन आप डिफरेंट यूनिट्स देख के टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हो, उनको सम अप करके। दूसरा, तो टोटल प्रोडक्ट जहां पे हाईएस्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट वहां पे जीरो होता है। देखो, जो मैंने 2 टाइप्स आपको शुरुआत में बताए थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप एंड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन जो है, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कैसे है? लॉन्ग रन किसको हम कहते हैं? लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज इन सम कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ऑल द, देखो
लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में फर्क क्या है? लॉन्ग रन वनो गो 10 वरी गो लॉन्ग रन तो 1 वरी गो शॉर्ट रन ना सो पीरियड यथ में सारी फैक्टर्स चेंज गए दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग रन। और वो पीरियड जिसमें सारे फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, कुछ कांस्टेंट रहते हैं और कुछ वेरिएबल कुछ चेंज होते हैं, तो उस पीरियड को हम कहते हैं जिसे शॉर्ट रन। इट इज ए शॉर्ट रन। मगर लॉन्ग रन में हम अज्यूम एक चीज करते हैं कि अगर लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो दे इंक्रीज इन सम कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन मींस प्रपोर्शन सेम रहता है। अगर गोडनेथ 1:2 वाज प्रपोर्शन, ये सेम रहेगा। एक लेबर, एक कैपिटल के साथ 2 लेबर, 2 कैपिटल के साथ 4 लेबर, 3 कैपिटल के साथ 6 लेबर, तो प्रपोर्शन कांस्टेंट रहता है। प्रपोर्शन वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है? शॉर्ट रन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। देखो कैपिटल उसमें रहता है फिक्स्ड, लेबर चेंज होता है। एक कैपिटल के साथ 1 लेबर, एक कैपिटल के साथ 2 लेबर, एक कैपिटल के साथ 3 लेबर, तो प्रपोर्शन चेंज होता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। तो यही हमने यहाँ पे बताया था, इन द कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन ऑल इनपुट्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन सम कांस्टेंट प्रपोर्शन no matter what the level of production is. It is possible in only long run. If a firm wants to increase the level of production, he has to increase the scale of production in this long run type production function or constant proportion type production function. तो variable proportion क्या है? In this type of production function, input ratio tends to change corresponding different levels of output. जैसे मैंने आपको बताया कि fixed input fixed रहता है, तो जब हम वेरिएबल इनपुट को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेशियो तो चेंज होगा, प्रपोर्शन तो चेंज होगा। तो यही कहा है हमने यहाँ पे। अच्छा, हियर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, सम चेंज। कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, कुछ चेंज होते हैं, और जो कांस्टेंट फैक्टर्स है उनको, जो कांस्टेंट रहते हैं उनको हम फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं, और जो फैक्टर्स चेंज होते हैं उनको हम variable factors कहते हैं। Those factors which cannot be changed are known as fixed factors, while as those which are changed are known as variable factors. It is a short run production function. अब हम आते हैं आज के टॉपिक। ये होता है प्रीरिक्विजिट्स जो आपको जरूरत है इसमें। कार्य या से स्टॉप एंड पथ कोर्स लॉग है पथ के नो इसका भी